आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लोकहित के कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक रिपोर्ट। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। साथ ही देश भर में सिविल सेक्टर के तहत 57 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई, जिसका व्यय 5,862 करोड़ रुपए से अधिक होगा। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन को भी मंजूरी दे दी। इस मिशन का लक्ष्य 2030-31 तक उत्पादन को 350 लाख टन तक बढ़ाना है। सरकार ने मार्केटिंग सत्र 2025-26 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी मंजूरी दे दी। इस फैसले से गेहूं के समर्थन मूल्य में 160 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता। कैबिनेट ने बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम BRCP के तीसरे चरण को भी 1500 करोड़ रुपए की लागत के साथ मंजूरी दी है। 22 सितंबर से शुरू हुआ GST बचत उत्सव समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित कर रहा है। एक रिपोर्ट। नए सुधारों के तहत नोटबुक, ग्राफ बुक, शार्पनर और पेंसिल जैसी स्टेशनरी आइटम को कर मुक्त कर दिया गया है, जो पहले 12% हुआ करती थी। इसी प्रकार इरेजर पर GST दर को 5% से घटाकर कर मुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स और पाउच जैसी वस्तुओं पर GST 5% तक कर दिया है। इस क्षेत्र में कर की कटौती से छात्रों पर आर्थिक बोझ कम होगा और बाजार में इन उत्पादों की बिक्री बढ़ेगी। दृष्टि के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेवा और सुशासन के मंत्र के अनुरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम चर्चा कर रहे हैं कैसे मोदी सरकार ने वैश्विक साझेदारियों को मजबूत किया है। ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे विकासशील देशों की आवाज सुनी जा सके। भारत की बहुपक्षीय भागीदारी राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रिक्स, क्वाड और SCO जैसे संगठनों में भारत की भागीदारी एक संतुलित कार्य को दर्शाती है। ब्रिक्स के साथ बहुध्रुवीयता को मजबूत करना, क्वाड के साथ सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहयोग को आगे बढ़ाना और SCO के माध्यम से आतंकवाद रोधी प्रयास को आगे बढ़ाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं ने भारत को वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाया है और साझेदारियों को सुदृढ़ किया है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह। देश भर में आज दुर्गा नवमी मनाई जा रही है। इस अवसर पर भक्त देवी दुर्गा के 9वें और अंतिम स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। वाराणसी के सिद्धिदात्री माता मंदिर, मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम व बलरामपुर के देवी पाटन शक्तिपीठ सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शक्तिपीठों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में भक्तगण दुर्गा पांडालों में भी मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोरक्षपीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में माता की पूजा अर्चना की और कन्या पूजन किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेशवासियों को महानवमी और विजयादशमी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में न्यूनतम संख्या वाला जबकि सजा दिलाने में नंबर 1 राज्य है। केंद्र सरकार ने पात्र मौजूदा कर्मचारियों, पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों और दिवंगत पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कानूनी रूप से विवाहित जीवन साथी के लिए एकीकृत पेंशन योजना UPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 2 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दी है। पहले यह अंतिम तिथि 30 सितंबर थी। प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पानीपत खटीमा हाईवे पर तितावी थाना क्षेत्र के पास आज सुबह एक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में हरियाणा के रहने वाले 7 कार सवारों में से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कार सवार गंभीर तौर पर घायल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर हादसे के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस सप्ताह
3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के बीच कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक इस अंचल में कल भी कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और बारिश की संभावना है। साथ ही कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवाएं चलने की भी आशंका है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।